एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंगलवार का और कल जो व्लॉग मेरा जा चुका है उसी के आगे का ये वीडियो भी है मेरा। तो वहीं से जो है मेरा दूसरा वीडियो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि कल का वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है ना आज के दिन शेयर किया है। तो अभी यहाँ पर जो है मैं फ्रिज के ऊपर जो सामान रखा हुआ है, मैंने सोचा इसको भी हटा करके साफ़ कर देते हैं, क्लीनिंग कर देते हैं। और आज मैं अपना किचन का थोड़ा सा लुक भी जो है चेंज करने वाली हूँ नीचे की साइड से, जो कि मेरे बड़े वाले कंटेनर नीचे रखे हुए हैं शेल्फ़ के नीचे। तो उनमें चेंजेस मैं करने वाली हूँ। ऊपर से तो मैंने अपना किचन जो है साफ़ कर दिया है, जिसको साफ़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुकून भी मिला है, क्योंकि 2 महीने के बाद मेरी किचन की इस तरह से सफाई हुई है। पूरा सर्दी मैंने इस तरह की डीप क्लीनिंग अपने किचन की नहीं की है और काफ़ी देर भी हो गई थी मुझे ये सब काम करते हुए, क्योंकि जब इस तरह का काम होता है तो 2 ढाई घंटे मेरे यहाँ पर लग चुके थे अपनी किचन में। तो सुबह से तो मेरे काम जो है शुरू ही हो रखे हैं लगातार ही, मतलब जो डेली का रहता है काम वो तो रहता ही है, लेकिन सुबह के नाश्ते के बाद ही मैं तुरंत अपना किचन में जो है ना लगभग आधा घंटा के बाद ही मैंने यहाँ पर अपना काम जो है शुरू कर दिया था। आधा घंटा या 20 मिनट के करीब जो है कह सकते हैं, क्योंकि नाश्ता करने के तुरंत बाद से तो मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग शुरू नहीं की थी और मुझे पता भी था कि मुझे किचन में टाइम लगने वाला है। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ही मैं अपनी किचन में आई थी दोबारा से। तो यहाँ पर जो है ना अभी मेरी किचन में बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं जो सुबह के नाश्ते के हैं, और कुछ एक्स्ट्रा बर्तन भी निकल आए हैं, क्योंकि साफ़ सफाई जब हम अपनी किचन की करते हैं तो कुछ कंटेनर भी निकल आए थे यहाँ पर खाली, जो मैंने थोड़ा सा अरेंज करके रख दिए हैं, राशन वगैरह जो रहता है दाल वगैरह। और कुछ खाली हो चुके हैं, जैसे अचार के कंटेनर भी खाली हो रखे थे, वो भी मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मेरा सारा मतलब जो है ना मतलब ये कंटेनर्स वगैरह मैंने सेट कर दिए हैं। फ्रिज के ऊपर भी मैंने सामान अपना अरेंज कर दिया है और वहाँ से मैंने मिक्सी हटा दी है। मिक्सी का थोड़ा सा रहता है झंझट उतारने का, और फिर ना मेरा हाथ मतलब फ्रिज थोड़ा लंबे साइज़ में है तो उस पर अच्छे से मैं रख भी नहीं पाती हूँ, तो मैंने इसलिए सोचा इसको हटा देते हैं यहाँ से। मिक्सी की ज़रूरत तो पड़ती रहती है और फिर ये ना ऊपर वहाँ पर कवर भी नहीं हो पाते हैं मुझसे अच्छे से, तो मुझे चेयर पर ही चढ़ करके जो है फिर पीछे साइड में अगर सामान चला जाता है ना तो वो नहीं उठाया जाता है, फिर मुझे चेयर पर ही चढ़ना होता है। तो इसलिए मैं इसको हटा दूँगी। कम से कम मैंने सामान जो ज़रूरी रहता है वही मैंने फ्रिज के ऊपर रखा है, क्योंकि सारा सामान तो अपनी शेल्फ पर रख नहीं सकते। काउंटर टॉप पर भी काफ़ी सारा सामान हो जाता है जो डेली ही यूज़ होता है, तो इसको मैं नीचे रख दूँगी। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर काउंटर टॉप पर ही रखा हुआ है इसको, क्योंकि अभी नीचे की किचन जो है ना, नीचे जो कंटेनर्स वगैरह है मेरे, जब मैं उनको सेट करूँगी तभी मैं इसको नीचे भी रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है सबसे लास्ट में बारी आती है किचन के काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ करने की। तो ऊपर की साइड से जब सफाई हो जाती है ना तो तभी नीचे का शेल्फ साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से गंदा जो है ना गिरता ही है, कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो शेल्फ का साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो इसलिए काउंटर टॉप को यहाँ पर मैंने सबसे लास्ट में साफ़ किया है, सारी चीज़ें हटा दी है। गैस को मैंने अच्छे से साफ़ किया है, साबुन लगा करके स्टैंड वगैरह मैंने सब निकाल दिए थे यहाँ पर। और आज मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से साबुन लगा करके साफ़ किया है, स्टैंड भी, कंटेनर्स भी, सारी चीज़ों को। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने बर्तन भी समेट दिए हैं अपने। ये क्लिप मैंने यहाँ पर काट दी थी, ये तो मैंने सोचा क्या ही दिखाऊँ आपको, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था मुझे किचन में और मुझे ना अभी लंच की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पर मैंने सारे किचन के बर्तन जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। किचन मतलब जो है ना सिंक ऊपर तक भरी हुई थी मेरी, इसको मैंने यहाँ से समेट दिया है और यहाँ पर जो है मैंने कपड़ा लगा करके अच्छे से साफ़ कर दिया है। जो पानी वगैरह गिरा रहता है टाइल्स पर भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर मैंने सोचा लंच की भी तैयारी कर लेते हैं, और टाइम जो है ना 1 बजे से ऊपर हो चुका था यहाँ पर। तो इतना ज़्यादा टाइम मुझे लगे हुए हो गया है अपनी किचन में। जब सुबह का काम रहता है 10 या 11 बज जाते हैं नाश्ता वगैरह होते हुए, उसके बाद जो है मैं लग गई थी अपनी किचन की सफाई में, तो इतना टाइम मुझे हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आलू रख दूँगी बॉईल करने के लिए, क्योंकि काफ़ी छोटे साइज़ के आलू हैं तो काटने में तो काफ़ी टाइम जाएगा, तो इसलिए मैं इनको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं अपनी किचन के और बाकी के काम निपटा लूँगी। तो मैंने इनको यहाँ पर धुल लिया है, मिट्टी काफ़ी सारी आती है ना इनमें, तो धुल कर ही मैं इनको बॉईल करने के लिए भी रखूँगी। जब मैं बॉईल करती हूँ या काटती हूँ तो पहले मैं इनको धुल लेती हूँ। मैंने सोचा यहाँ पर काउंटर टॉप तो साफ़ हो चुका है, ऊपर से मेरा क्लीनिंग का कोई काम बाकी नहीं है, गैस भी अच्छे से साफ़ हो गया था, तो मैंने सोचा साथ ही साथ जो है ना खाने की तैयारी भी कर लेते हैं। इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है गैस पर और उधर मैंने सीटी आने के लिए आलू रख दिए थे। तो आलू में यहाँ पर जो है सीटी आ चुकी है। साथ ही मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया था भिगोने में, कि पानी गर्म हो जाएगा तो मैं चावल बनाऊँगी, क्योंकि रोटी बनाने की तो हिम्मत थी नहीं, तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं चावल बॉईल कर लेती हूँ।
तो मैं अभी बनाऊंगी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। तो वैसे तो मैं आलू कट करके बनाती हूँ, एक ही बार में तड़का लग जाता है, सोयाबीन भी फ्राई हो जाती है कुकर में ही, थोड़ा जल्दी में अगर रहता है काम। लेकिन आलू छोटे छोटे थे तो फिर टाइम जाता है छोटे छोटे आलू को काटने में, छीलने में। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिए थे। तब तक यहाँ पर जो है ना 5-10 मिनट के लिए मैं नीचे भी चली गई थी, जब तक मेरा दूध बॉईल हुआ। और कुकर में तो सीटी मेरे यहाँ पर जो है ना जल्दी आ जाती है इस वाले कुकर में। 5-7 मिनट के अंदर ही कुकर जो है ना 3 सीटी ले लेता है। तो 3 सीटी मैंने यहाँ पर लगा ली थी और चावल रख दिए हैं बॉईल करने के लिए। जब तक चावल बॉईल होते हैं तो आराम से यहाँ पर किचन जो है नीचे की साइड से भी मैं साफ़ कर लूँगी अपना। उसके बाद मैं सब्ज़ी को लगाऊंगी तड़का। तो मैंने सोचा चावल भी फटाफट से हो जाएंगे, क्योंकि वही गैस मेरा थोड़ा सा तेज़ चलता है। और यहाँ पर ये बास्केट जो आलू प्याज की रहती है, इसको भी मैंने रैक को जो है यहाँ से खाली कर लिया है। थोड़े बहुत ही उसमें जो है ना प्याज वगैरह पड़ी हुई थी और मिट्टी हो जाती है आलू में धुलकर, तो मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं रहती है। कुछ भी जैसे खाने पीने की चीज़ें रहती है, किचन का कोई सामान रहता है, तो धुल करके ऊपर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी तो जो है ना मतलब काफ़ी लोग लगे रहते हैं काम करने के लिए, तो इस वजह से तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको खाली करके और किचन की सिंक में रख दिया है। तो मैं उसको धो दूँगी पहले, उसके बाद ही मैं इसमें सारी चीज़ें जो है अरेंज करूँगी, जो भी आलू प्याज रहता है। और यहाँ पर मैं जो ये कंटेनर है स्टील वाला, इसको मैं जो जितना भी इसके अंदर सामान है इसको मैं कर दूँगी बड़े वाले कंटेनर में, मतलब प्लास्टिक वाले में, जो मैं लेकर के आई थी, मैंने आप सभी को दिखाए भी थे। तो यहाँ पर जो है ना इसमें रख दूँगी मैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एक जैसे कंटेनर्स हो जाएंगे सारे जो प्लास्टिक में रहते हैं। और इसमें वो चीज़ें आ जाएंगी जो खाने पीने की कोई भी चीज़ें रहती है, या हम कुछ बनाते हैं इस तरह से, या चीनी वगैरह कुछ भी होगा तो वो इसके अंदर हो जाएगा। फ़िलहाल तो मैंने चीनी भी यहाँ पर प्लास्टिक के कंटेनर में ही करके रखी हुई है। और कल की वीडियो पर मेरा एक जो है ना कमेंट आया था कि आपने चीनी के लिए चम्मच कहाँ से लिया है। तो कल मैंने कंटेनर से जो है ना बड़े वाले कंटेनर से चीनी निकाली थी, तो वो तो मैंने स्टील वाले कप से निकाली थी। जो स्टील कप का सेट होता है तो वो ना छोटे साइज़ का है मेरे पास, तो मैंने उससे निकाली थी। बाकी तो जो मैं जैसे डेली यूज़ करती हूँ चीनी, जिस कंटेनर में मैं रखती हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें मैंने जो चम्मच रखी हुई है वो है मेरे पास कंटेनर्स का जो सेट आता है, पिंक कलर के और ब्लू कलर के मेरे किचन में रखे भी हुए हैं। तो उनमें सभी के अंदर चम्मच थी। कुछ की तो चम्मच यहाँ पर जो है टूट गई थी, क्योंकि काफ़ी सालों से मेरे पास हैं ये वाले कंटेनर, और 6-7 साल ही हो गई है इनको। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने अपने किचन में यही वाले कंटेनर लिए थे। तो इनमें से कुछ की चम्मच तो टूट चुकी है, कुछ मेरे पास जो है ना 2-3 ही चम्मच बाकी है। तो यहाँ पर मैंने चीनी के कंटेनर में वो वाली चम्मच रखी हुई है जो जिससे मैं डेली यूज़ करती हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए। और बड़े कंटेनर से जैसे कोई भी चीज़ें हम छोटे कंटेनर में करते हैं तो वो नहीं हो पाती है, तो गिरने का रहता है, ज़्यादातर करके जो है ना चीज़ें गिर जाती है। तो इस वजह से किसी बर्तन से कर लो, या स्पून रहता है बड़े वाला तो उससे कर लो। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अपने कंटेनर्स जो है अरेंज कर दिए हैं। जो मेरे स्टील वाले कंटेनर में सामान था, जैसे कुछ भी सामान बच जाता है हमारा ग्रोसरी के बाद, या जैसे कुछ मसाले वगैरह रहते हैं, तो उसमें से निकाल करके मैंने कर दिए हैं ये वाले कंटेनर में। और इनको थोड़ा सा सेट करके रखेंगे ना अच्छा सा भी लगेगा, नहीं तो कोई किस तरह का रहता है कंटेनर, कोई किस तरह का रहता है, तो देखने में ना अच्छा सा नहीं लगता है। और यहाँ पर जो मेरा गैस सिलेंडर है ये पहले बीच में रखा हुआ था, तो मैं सोच ही रही थी 1-2 दिन से कि इसको ना अगर साइड में रख दे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि इसका पाइप जो है काफ़ी बड़ा है। और बीच में जैसे रखते हैं ना तो कंटेनर कुछ इधर रहते हैं सिलेंडर के, कुछ उधर रहते हैं। तो इस तरह से मुझे अच्छा लग रहा था अपना किचन जैसे मैंने अभी अरेंज किया है। तो एक साइड में सारे कंटेनर हो गई हैं, और अच्छा सा भी लगता है जब हम एक ही लाइन में सारे कंटेनर्स अपने किचन में रखते हैं। गैस सिलेंडर एक कॉर्नर में हो गया है तो वो एक कॉर्नर में साइड में अच्छा लग रहा है, और बाकी सारी चीज़ें जो है ना एक लाइन में हो चुकी है। और इधर पहले जो है ना एक टीन रखा हुआ था जो तेल का रहता है, तो वो काफ़ी दिन से जो है ना मतलब हो गई है, उसको 2-4 दिन वो खाली हो गया था। तो फिलहाल तो वैसे ही रखा हुआ था। कुछ चीज़ें ना इस तरह से ही रहती है, जैसे हमारे कोई भी कंटेनर रहते हैं या मसाले के डब्बे रहते हैं खाली हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब इनको क्लीन करेंगे, अब इनको यहाँ से हटाएंगे। जब हम अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें हमारी ऐसी निकल आती है जो यूज़ की नहीं होती है, या फिर जो है ना उनको धुलने का नंबर आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर मेरे 2 कंटेनर खाली निकल गए थे, जैसे अचार वगैरह थोड़ा बहुत रहता है तो छोटे कंटेनर में करके रख दो तो बड़े वाला खाली हो जाता है।
इस तरह से जो है ना चीज़ें हमारी सही हो जाती है और थोड़ा सा स्पेस भी हो जाता है हमारे किचन में और ज़्यादा सामान रखने के लिए। तो अभी यहाँ पर मैं पोछा ही लगा रही थी। पोछा वैसे मैंने सुबह में लगा दिया था, लेकिन अभी ना किचन थोड़ा सा गंदा भी हो गया था और पानी वगैरह भी गिरा हुआ था फर्श पर। तो मैंने सोचा जब साफ़ कर ही रहे हैं तो पोछा अच्छे से लगा देते हैं। पहले तो मैंने पोछा वहाँ पर लगाया है जहाँ पर काउंटर टॉप के नीचे सामान रखा हुआ है, कंटेनर्स वगैरह, उनको तभी लगाया है मैंने जब पोछा लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने मेन जगह पर जो रहता है हमारा फर्श, उस पर मैंने अभी पोछा रोक दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे उसमें एक वो भी पड़ा हुआ था जो रहता है रैक हमारा आलू प्याज वाला, तो उसको मैंने धुला है पहले कि इसको समेट देते हैं, क्योंकि कुछ भी रहता है ना धुलने के लिए तो फिर नीचे पानी गिर ही जाता है थोड़ा बहुत। तो पहले मैंने उसको धुल दिया था। चावल मेरे हो चुके थे तब तक यहाँ पर, तो मैंने चावल से भी पानी निकाल दिया है। उसके बाद ना मैंने आराम से अपनी किचन में पोछा लगा दिया है। वैसे किचन में पोछा लगाने में टाइम नहीं लगता है, फटाफट से मैंने मोप से जो है लगा दिया है। बाकी तो मेरे घर की सफाई सुबह में ही हो चुकी थी। तो बस मुझे ये था कि जब सफाई की है तो किचन जो है ना फर्श गंदा हो जाता है, तो इस वजह से मैंने पोछा लगा दिया था दोबारा से। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना बस अभी मुझे सब्जी को तड़का लगाना है। खाना भी मेरा साथ ही साथ तैयार हो चुका है। और जब मैं चावल बनाती हूँ तो रोटी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि रोटी ना मतलब कम ही खाते हैं, बच्चे भी खुश होकर के चावल खा लेते हैं। तो इस वजह से मेरा काम भी इजी हो जाता है, मुझे रोटी नहीं बनानी होती है। और वैसे तो मैं सोच रही थी कि आलू मटर बना लेते हैं, कुछ भी सब्जी वगैरह, लेकिन फिर मैंने सोचा, या तो मैं दाल भी बनाने वाली थी वैसे तो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते हैं। और सोयाबीन बनाए हुए भी मुझे काफ़ी दिन हो गई हैं, और जैसे आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते हैं तो मुझे इसके साथ चावल भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना बना लेते हैं चावल वगैरह। चावल तो बन चुके हैं, यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को भी तड़का लगा दिया है। बल्कि आज टमाटर भी ख़त्म हो रखे थे घर पर, मैंने बिना टमाटर के ही इसको तड़का लगाया है। वैसे मेरा हर सब्ज़ी में टमाटर जाता ही है, कभी कभी स्किप हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने प्याज का ही तड़का लगाया। मसाले मैंने अच्छे से अपने भून लिए थे। सोयाबीन को भी मैंने बॉईल कर लिया था, क्योंकि जैसे मैं कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ तो पहले सोयाबीन को फ्राई कर लेती हूँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, बॉईल वगैरह का चक्कर भी नहीं पड़ता है। लेकिन अभी मैंने कढ़ाई के अंदर सब्ज़ी बनाई है, तो मैंने पहले सोयाबीन को भी बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने उसको ना आधा आधा कट कर लिया था, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाते हैं बॉईल करने के बाद सोयाबीन। तो मैंने उनको थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में कट किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू भी मैश कर लिए थे, क्योंकि आलू तो बॉईल किए हुए थे, तो मैंने फटाफट से तड़का लगा दिया था। सब्जी जल्दी ही रेडी हो जाते हैं बॉईल करने के बाद भी। बस यहाँ पर जितना मुझे पानी चाहिए था ग्रेवी सब्जी की, वो मैंने डाल दिया था और इसको ना अच्छे से पका लिया है मैंने, अच्छे से उबाल लगाया है सब्जी के अंदर। तो सब्जी रेडी हो गई थी। मसाला डाल दिया था, कसूरी मेथी डाल दी थी। कसूरी मेथी से सारी ही सब्जियों का टेस्ट बढ़ जाता है। चाहे एक बार को सब्जी के अंदर हरा धनिया ना डले, लेकिन मेरी कसूरी मेथी ज़रूर जाती है। तो यहाँ पर खाना तो बन करके तैयार हो गया है मेरा, और यहाँ पर मैंने बच्चों को दे दिया था पहले ही, दोनों बच्चों को। लेकिन मोक्ष यहाँ पर मुझसे लेने के लिए आया था आलू की, मम्मा मेरी प्लेट में आलू कम है तो मुझे आलू और दे दो। तो मैंने यहाँ पर जो है ना आलू डाल करके दिए। वही रहता है जैसे बॉईल करके बनाते हैं ना तो आलू मैश हो जाते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है आलू का। तो इसीलिए बच्चे बोल रहे थे कि इसके अंदर आलू तो है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है ना ये प्लेट मैंने लगा ली है अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो बस अभी तो आराम से बैठ करके ना लंच करेंगे। तो अब जा कर के थोड़ी राहत मिली है, लेकिन तसल्ली भी मिली है, क्योंकि जब काफ़ी दिनों के बाद अपने घर की या किचन की साफ़ सफाई करते हैं ना तो कुछ अलग ही सुकून मिलता है। और किचन को साफ़ करने के साथ साथ मैंने अपनी किचन को न्यू लुक भी दे दिया है। तो मुझे ना काउंटर टॉप के नीचे जो मैंने अभी अरेंज किया है अपना किचन, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि सिलेंडर मुझे ना बड़ा दिक्कत भी देता था पहले से ही। तो मैं सोच रही थी कि इसको कैसे सेट करूँ, या तो किचन में गैस जो है एक साइड में होना चाहिए, तो सिलेंडर जो है ना एक कॉर्नर में रहता है, तो बीच में वो आ रहा था। और फिर मेरा मतलब जो है ना 1-2 दिन से मैं सोच रही थी कि ये जा सकता है यहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको ना अरेंज करते हैं, जब मैं कंटेनर्स लेकर के आई थी। क्योंकि जब हम अपनी किचन में कुछ भी सामान लाते हैं ना तो हम उसको सोचते ही हैं कि नए तरीके से उसको अपनी किचन में जो है ना अरेंज करें। तो यहाँ पर मैंने तुरंत जो है चाय बनाई अपना खाना पीना होने के बाद, क्योंकि शाम का ही टाइम हो चुका है, 3:30 बजे के करीब जो है टाइम हो गया था। यहाँ पर मैंने सभी के लिए चाय बनाई, बच्चों के लिए दूध बनाया। अब जा कर के कुछ राहत मिली है, अब जा कर के बैठेंगे। और यहाँ पर जो है चाय पीने के बाद ना मैंने सोचा आप सभी को फाइनल लुक तो अपने किचन का दिखाया ही नहीं है, कि चलो दिखा देते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने लंच टाइम के बर्तन भी क्लीन कर दिए थे। तो यहाँ पर मैं शेल्फ़ से मैंने स्टार्ट किया। शेल्फ़ मेरा जो है ना काफ़ी चमक उठा था साबुन वगैरह लगाने के बाद। और फिलहाल जो है ना फाइनल लुक ये है मेरे किचन का।
काफ़ी अच्छे से निखर कर के आई है। डेली तो हम सफाई करते ही हैं कपड़ा लगा कर के, लेकिन जब साबुन से शेल्फ, काउंटर टॉप कुछ भी साफ़ करते हैं ना, तो उसमें अलग ही निखार आता है, जो कि मैंने आज पूरा साबुन लगा कर के साफ़ किया है। और नीचे से भी मुझे अपना किचन जो है ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल तो आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।